अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद हुज़ैफ़ा और आप देख रहे हैं कारीगर टीवी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस टेम्परेचर कंट्रोलर के बारे में। दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे हमें कंप्यूटर की पावर सप्लाई से 12 वोल्ट हासिल डीसी 12 वोल्ट हासिल करके अपने इस डिवाइस को टेम्परेचर कंट्रोलर को चला सकते हैं। तो इसके अलावा दोस्तों आप 12 वोल्ट का अडॉप्टर भी ले सकते हैं, लेकिन मैं अडॉप्टर नहीं ले रहा, मैं अपने पुराने कंप्यूटर की पावर सप्लाई से ही इसे ऑन करूँगा। दोस्तों, इसमें मैंने पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था, इसमें बहुत सी वायर थी। तो मैंने वो तमाम वायर इसे ओपन किया सप्लाई को, वो तमाम वायर इसकी काविये की मदद से उतार दी। सिर्फ जो ग्रीन और ब्लैक वायर थी उसे दोस्तों मैंने अंदर ही जॉइंट कर दिया, यानी कि एक बना दिया। और ये दोस्तों मैंने एक ब्लैक यानी कि नेगेटिव और एक येलो वायर यानी पॉजिटिव बाहर निकाल ली। अब ये सप्लाई दोस्तों हमें जस्ट 12 वोल्ट ही देगी, क्योंकि मुझे सिर्फ 12 वोल्ट ही की ज़रूरत है। तो दोस्तों अब मैं आपको इस टेम्परेचर कंट्रोलर को चला कर दिखाता हूँ। इसके लिए दोस्तों मैं एक ब्लैक वायर ले लेता हूँ और एक ग्रे वायर ले लेता हूँ। तो दोस्तों आपने इसमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो 12 वोल्ट है वो आपकी +12 वोल्ट लिखा हुआ है ये, तो यहाँ आपकी येलो वायर लगेगी, और जहाँ पे ग्राउंड लिखा हुआ है यहाँ आपकी दोस्तों ये ब्लैक वायर सप्लाई से जो आ रही है वो लगेगी। इसके अलावा दोस्तों ये जो K0 और K1 लिखा है, यहाँ पे दोस्तों हम अपना लैंप यानी कि जो लैंप होगा उसे कंट्रोल यहाँ से करेंगे। तो मैं आपको दोस्तों इसे ऑन करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों फर्स्ट हम ग्राउंड वायर लगा लेते हैं, इसको हम ओपन करेंगे और यहाँ से दोस्तों हम अपनी ग्राउंड वायर लगाएंगे। तो दोस्तों ये वाली वायर है, ये ग्राउंड होगी। इसके बाद दोस्तों हम एक ग्रे वायर लेंगे। इसको दोस्तों आप इसे येलो समझ लीजिए। तो इस ग्रे वायर को मैं 12 वोल्ट +12 वोल्ट इस कनेक्टर में लगाऊंगा और इस पेंच को भी दोस्तों मैं टाइट कर दूंगा। दोस्तों पेंच ज़रा अच्छा सा टाइट कीजिएगा ताकि इसमें स्पार्किंग ना हो। तो दोस्तों ये मेरे 2 कनेक्शन हैं जो हो चुके हैं, और ये जो 2 रह गए हैं K1 और K0, यहाँ से दोस्तों हम अपना लैंप कंट्रोल करेंगे। फर्स्ट मैं आपको इसे ऑन करके दिखाता हूँ। दोस्तों मैं अपनी पावर सप्लाई को ऑन करता हूँ। आप देख सकते हैं कि फ़ैन ऑन हो चुका है, पावर सप्लाई भी ऑन हो गई होगी। तो इस चेक करने के लिए फ़र्स्ट दोस्तों हम मल्टीमीटर से डीसी वोल्ट चेक कर लेते हैं। जैसा कि पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था, हम ब्लैक वायर पे लगाएंगे और येलो वायर रेड क्रॉप के साथ लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों 12 वोल्ट सप्लाई दे रही है। तो अब दोस्तों हम अपनी डिवाइस को ऑन करते हैं। तो दोस्तों जो ग्रे वाली वायर मैंने +12 वोल्ट में लगाई थी वो मैं येलो के साथ लगा देता हूँ, और दोस्तों जो मैंने ब्लैक वाली लगाई थी वो मैं ब्लैक वायर के साथ ही लगा देता हूँ। तो आप दोस्तों देख सकते हैं कि टेम्परेचर कंट्रोलर ऑन हो चुका है। तो दोस्तों इसकी सेटिंग भी आप यहाँ से कर सकते हैं। सेट लिखा है, प्लस लिखा है और माइनस है, इसके ऊपर 3 बटन है। इसके बाद दोस्तों मैं आपको अब
इस टाइम जो दोस्तों कमरे रूम का टेम्परेचर है वो ये 24.5 बता रहा है। तो मैं आपको लैंप ऑन करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों पहले मैं आपको एक डायाग्राम है इसकी, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे हम इसके कनेक्शन करेंगे। दोस्तों ये हमारी सप्लाई है 12 वोल्ट डीसी हमें ये फ्राहम करेगी। इसके बाद दोस्तों ये टेम्परेचर कंट्रोलर है, इसके बाद ये लैंप है और ये 220 वोल्ट एसी जो वाप्टा की तरफ से हमें चाहिए लैंप को ऑन करने के लिए। तो दोस्तों पावर सप्लाई में से दो वायर आ रही हैं, एक येलो कलर की एक ब्लैक कलर की। ये ज़रूरी नहीं है येलो ब्लैक हो, कोई भी हो सकते हैं, लेकिन पावर सप्लाई में 12 वोल्ट जो येलो के ही होते हैं। अगर आप अडाप्टर लेते हैं उसमें मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। तो दोस्तों ये 12 वोल्ट जो आपने मल्टीमीटर से, जैसे मैंने आपको बताया है कि रेड वाली जो क्रॉप थी, आप मल्टीमीटर की वो जब पॉजिटिव यानी कि प्लस पर लगाएंगे और माइनस पर ब्लैक वाली क्रॉप लगाएंगे तो आपको मल्टीमीटर पर 12 वोल्ट नज़र आएंगे। अगर -12 वोल्ट नज़र आए तो इसका मतलब है कि आपने जो मल्टीमीटर की क्रॉप हैं वो रॉन्ग लगाई हैं, उन्हें आप चेंज करें। जो आपने इस साइड पे लगाई है वो इस साइड पे लगाएं और इस साइड वाली क्रॉप दूसरी साइड पे लगाएं। तो आपने +12 वोल्ट इस टेम्परेचर कंट्रोलर को देने हैं। तो दोस्तों आपका जो प्लस है, प्लस वाली तार है वो 12 वोल्ट में चली जाएगी। टेम्परेचर कंट्रोलर के ऊपर जो 12 वोल्ट लिखा है वहाँ पे। उसके बाद दोस्तों जो ग्राउंड है ब्लैक वाली वायर वो आपकी ग्राउंड में लग जाएगी। इसके बाद दोस्तों जो K1 है और K0 है, इसके लिए दोस्तों 220 वोल्ट वाप्टा की तरफ से जो आप आ रहे हैं उसमें एक आपने जो तार है वो लैंप को डायरेक्ट दे देनी है, और जो दूसरी दोस्तों वायर है उसको आपने उसका एक सिरा आपने देना है टेम्परेचर कंट्रोलर में। आप K0 में दे सकते हैं या K1 में, मैंने K0 में दिया है। तो उसके बाद दोस्तों जिसमें भी आप दें उसके दूसरा जो सिरा है K1 वाला वो दोस्तों मैंने लैंप के दूसरे सिरे के साथ दे दिया है। अब दोस्तों मैं आपको ये इसकी डायग्राम है, आप इसे सेव कर लें। तो अब मैं आपको लैंप ऑन करके दिखाता हूँ। दोस्तों सर्किट डायग्राम के मुताबिक इसके तमाम कनेक्शन मैंने कर लिए हैं। अब मैं आपको इसे ऑन करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों लैंप ऑन हो चुका है। ये टेम्परेचर सेंसर है। तो इसको दोस्तों जैसे ही अभी रूम का टेम्परेचर 25.8 है, तो जैसे ही मैं इसे लैंप के करीब करूँगा टेम्परेचर सेंसर को, तो आप देखें 26। अब ये दोस्तों बढ़ता रहेगा। सेटिंग दोस्तों टेम्परेचर कंट्रोलर की मैंने 31 पे रखी है कि 31 अगर टेम्परेचर हो तो ये इसे लैंप को ऑफ़ कर दे। तो दोस्तों जैसे ही 31 टेम्परेचर होगा तो लैंप ऑफ हो जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि लैंप ऑफ हो चुका है। तो दोस्तों अब इसके बाद टेम्परेचर कंट्रोलर जो है, टेम्परेचर सेंसर जैसे ही सेंस महसूस करेगा कि टेम्परेचर अब कम होना स्टार्ट हो चुका है, तो वो दोस्तों कम होने लगेगा, और जैसे ही 30 पे दोबारा आएगा तो आपका लैंप दोबारा से ऑन हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। तो इस वीडियो में मैंने आपको ये एक सिंपल टेम्परेचर कंट्रोलर दिखाया है। इसमें दोस्तों आप इस टेम्परेचर कंट्रोलर से दो काम ले सकते हैं। एक तो आप इससे हीट, यानी कि जैसा कि अभी लैंप ऑन हुआ है 30 टेम्परेचर हुआ है तो लैंप दोबारा से ऑन हो गया है, आप इससे हीट का काम ले सकते हैं, हीट को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप इससे कूलिंग को भी कंट्रोल कर सकते हैं। उसकी सेटिंग दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा। इस टेम्परेचर कंट्रोलर की सेटिंग भी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको करके दिखाऊंगा। इसके बाद दोस्तों मैं आपको
टेम्परेचर कंट्रोलर दिखाऊंगा जिसमें 2-in-1 फंक्शन होंगे। उसमें दोस्तों हम ह्यूमिडिटी भी कंट्रोल कर सकेंगे। ये सिंपल टेम्परेचर कंट्रोलर है क्योंकि इंक्यूबेटर में हमें कूलिंग की ज़रूरत नहीं है, इसलिए ये हमारे लिए ये इसमें एक ही फंक्शन है। नेक्स्ट वीडियो में मैं जो आपको टेम्परेचर कंट्रोलर दिखाऊंगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों ये वो टेम्परेचर कंट्रोलर है जो ह्यूमिडिटी भी कंट्रोल करेगा और टेम्परेचर को भी कंट्रोल करेगा। अगर आप ये लेना चाहते हैं जस्ट आप ये ले सकते हैं, और अगर आप ह्यूमिडिटी समझते हैं कि ज़रूरत नहीं तो फिर आप इस वाले टेम्परेचर कंट्रोलर को ख़रीद सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप वहां से दराज से इसे मैंने परचेज़ किया है, आप वहां से इसे परचेज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो थी आज की वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ऐसी ही इंफॉर्मेशन वाली वीडियो इस चैनल पर मैं लेकर आता रहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।